हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू लीड कोड पीओडी। और आज का हमारा पीओडी है डिटरमाइन इफ ए सेल इज रीचेबल एट ए गिवन टाइम और नॉट। ठीक है, मीडियम लेवल ये क्वेश्चन है, लेकिन इसका कोड आप देख सकते हो 4 लाइन का है, राइट। तो चलो, क्वेश्चन हम आपके लिए पढ़ चुके हैं और आप भी पढ़ लेना, और इसका हम आपको लॉजिक समझाते हैं, राइट। ओके, सो क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एफ एक्स, एफ मतलब ओके, एस एक्स एस वाई मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वाई, और फाइनल एक्स और फाइनल वाई। ठीक है, एफ एक्स एक्स वाई। आपको ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, और आपको यहाँ जो किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करता है। मान लो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट को, और ये हमारा रिप्रेजेंट करता है एंड को। ठीक है, और आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन इसमें आपको एक वैल्यू टी दी गई है, टी सेकेंड में। ठीक है, आपको टी सेकेंड दिया गया, आपको एग्जैक्ट टी सेकेंड में आपको इस सेल पे पहुंचना है। ठीक है, और आप किसी भी सेल से कहाँ कहाँ मूव ले सकते हैं, तो किसी भी 8 डायरेक्शन में मूव ले सकते हैं। एक डायरेक्शन, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपने 8 समझ लिया, लेकिन अगर हम आपको मैथमेटिकली दिखाएं तो आप यहाँ से एक्स और वाई से +-1, ठीक है, इसके जितने भी कॉम्बिनेशन है वो आप मूव ले सकते हैं 1 सेकेंड में। ठीक है, कहने का क्या मतलब, या तो आप ले सकते हैं एक्स वाई +1, x+1 y, या फिर x+1 y+1। ऐसे आप जो भी कॉम्बिनेशन बना लो, x-1 x-1 y-1। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, राइट। तो नॉर्मल सी बात है, क्या बात है, अब देखो x और y है, राइट, और हमको जाना है मान लो x डैश और y डैश पे। ठीक है, x डैश और y डैश पे। तो हम क्या कर सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपन को t सेकेंड दिया गया है, राइट, अपन को क्या दिया गया है, t सेकेंड। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने पास 8 डायरेक्शन मूवमेंट के लिए 8 डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं, अगर हमारा ये जो x डैश है वो x प्लस टी के, x प्लस टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x डैश, एंड x माइनस टी लेस देन इक्वल्स टू x डैश होना चाहिए, तभी हम x पे पहुंच सकते हैं। अब देखो, मान लो आप 2 पे हो, x कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं, और आपको जाना है 6 पे। तो आपको t के लिए मिनिमम कितना सेकंड चाहिए, t के लिए आपको मिनिमम चाहिए 4 सेकंड, तभी तो आप 6 पे पहुंच पाओगे। चाहे डायगोनल जाओ, चाहे कैसे भी जाओ, आपको 4 सेकंड मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो हम वही कह रहे हैं, x के लिए क्या है कि x प्लस टी ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब यहां पे 4 सेकंड रहता फिर भी ठीक था, 5 सेकंड रहता फिर भी हम पहुंच जाते, 6 सेकंड रहता फिर भी हम पहुंच जाते। और क्वेश्चन में एक चीज कहा गया है, आप किसी भी सेल को इनफाइनाइट नंबर बार ट्रैवर्स कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर मान लो, अगर ऊपर जाए तो अगर इस सेल से आप इस सेल में, फिर वापस इस सेल में, फिर वापस इस सेल में आ सकते हो। ठीक है, ओके। अब देखो अब मैं ये कह रहा हूं कि अपन यहां पे है, ठीक है, और हमको कोई ये सेल दिया गया है, राइट, ये सेल। तो यहां से अगर हमको 4 दिया रहेगा तो हम ऐसे ऐसे करके 3 4, ऐसे 5 दिया रहेगा तो 1 2 3 4 5 ऐसे चल जाएंगे। 6 दिया रहेगा तो 1 2 3 4 5 6। 7 दिया रहेगा तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो मतलब अगर हमारा, बात समझे, अगर हमारा मिनिमम हो, मिनिमम 4 रहे, तो हम एक्स डैश पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देख लो, मान एक्स प्लस टी इज ग्रेटर देन एक्स, या फिर एक्स माइनस टी लेस देन इक्वल्स टू एक्स होना चाहिए। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनो। अब देखो, अब मान लो अपन है 6 पे और अपन को जाना है 3 पर। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाए। ठीक है, ओके, सो वेट, ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो यहां पे एक्स प्लस टी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, और एक्स माइनस टी लेस देन इक्वल टू एक्स डैश होना चाहिए। कैसे, अब देखो, यहां पे भी एक्स प्लस मान लो 4, ये भी ये कंडीशन ट्रू हो गया, राइट। यानी कि हम क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त, ध्यान से सुनो, ये मैथमेटिकली थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन अगर आप एक्स पे हो, मेरी बात सुनो, अगर आप एक्स पे हो तो ध्यान से सुनो, एक्स कोऑर्डिनेट में अगर आप टी हो, तो या तो आप एक्स प्लस टी ट्रेवर्स कर सकते हो, और x माइनस टी ट्रेवर्स कर सकते हो। x का रेंज यही है ना,
यही है ना। तो अगर आपका पॉइंट इस रेंज में हुआ, अगर आपका पॉइंट इस रेंज में हुआ मतलब एक्स डैश, तो आप एक्स डैश को ट्रैवर्स कर लोगे, ठीक है। उसी प्रकार सेम वाई के लिए भी, ओ शिट, वेट वेट वेट, ओके, अगर आप y पे हो, ठीक है, अगर मान लो ये y है तो आप ये हमारा y प्लस टी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y माइनस टी। तो अगर आप इसके अंदर हो, राइट, अगर आप इस पूरे पॉइंट के कहीं पे भी अंदर हो, लास्ट पॉइंट पे भी हो, तो आप यहां से ये पहुंच सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यही अपन को लॉजिक लगानी थी। देखो कि एक्स एक्स प्लस टी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स एंड स्टार्टिंग माइनस टी इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स एंड, ठीक है, एंड एक्स वाई प्लस टी इज ग्रेटर देन एफ वाई एंड एक्स वाई माइनस टी इज लेस देन एफ वाई, तो हमारा रिटर्न ट्रू कर दो, नहीं तो फॉल्स कर दो। और इसका एक बेस केस ये है, बेस केस ये है कि मान लो आप इस पॉइंट पे हो, ठीक है, और आपको आपको जाना है कहां पे, आपको जाना है इसी पॉइंट पर, आपको जाना है इसी पॉइंट पे, आपको नंबर ऑफ मूव्स, तो देखो यहां पे क्या है, अगर आपको नंबर ऑफ मूव्स 1 है अति 0 है तो ठीक है हम चले गए, कोई मूव्स में नहीं, हम यहां पे चले गए, ठीक है। अगर आपका मूव्स 1 है तो आप नहीं जा पाओगे, लेकिन अगर आपका मूव्स 2 है 3 है कोई भी है तो आप जा पाओगे। जैसे देखो 2 है तो 1 2, 3 है तो 1 2 3, 4 है तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 है तो 1 2 3 4 5। आई बात समझ में। तो ये एक बेस केस था कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम हो, टी की वैल्यू 1 हो तो रिटर्न फॉल्स कर दो। आई बात समझ में। कुछ लोग को ये दिक्कत होगा कि भैया एक बात बताओ, एक बात बताओ कि जैसे जैसे अगर हम यहां पे मान लेते हैं, ओके वेट, अगर हम मान लेते हैं कि एस एक्स प्लस, मान लेते हैं हमको 6 सेकेंड दिया गया है, और मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट 2 है और एंड पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है 8 है, ठीक है। तो हम तो 6 खर्च कर देंगे 8 पे ही जाने में, y का क्या, y का क्या, y का क्या, ठीक है। जैसे 2 6 मान लेते हैं, x है 2 6 और y है 3 और 5, मान लेते हैं 3 और 5, तो ये हम दो कहां से लाएंगे, दो कहां से लाएंगे। तो हम बोले भैया एक बात बताओ, आपको जाना है 8 पर, राइट, आपको जाना है 8 पे, तो आप क्या करोगे, आपको जो इसको बढ़ाना है तो आप डायगोनल चले जाओ, आपको जितना y बढ़ाना है उतना बार डायगोनल चले जाओ, ठीक है। इससे क्या होगा, दोनों बढ़ जाएगा। या फिर इसको घटाना है तो ऊपर चले जाओ, x बढ़ जाएगा y घट जाएगा। अपने पास तो सारा कॉम्बिनेशन है ना भाई, तो एक समय पे हम दोनों को बढ़ा भी सकते हैं, एक समय पे हम किसी एक को बढ़ा सकते हैं, एक समय पे किसी दूसरे को घटा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 8 डायरेक्शन है, ठीक है। इसीलिए हमने ये रेंज वाली लॉजिक लगाई, ठीक है। अब हमको लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो एक बार वापस से आप ये वीडियो को देखो, आपको पक्के से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा सा कोड था, इसीलिए इसको मैंने जब सबमिट किया तो हमारा 100% फास्ट आया। आपके सामने एक बार दिखाता हूं, देखो 100% फास्ट है, ठीक है। मेमोरी भी कुछ लिया नहीं, पता नहीं ये गधा कैसे 10% दिखा रहा है, 100% आना चाहिए, ठीक है। और ये रॉन्ग आंसर आया क्योंकि मैं भी ये वाली बेस केस छोड़ रहा था, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना दोस्त, सब्सक्राइब कर देना, नई चैनल आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, बी हैप्पी इन योर लाइफ एंड बाय बाय।